अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जिसका इस्लामाबाद में काफ़ी नाम है और काफ़ी सारे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्लॉट लिया था। वहाँ पे 20 लाख का किसी ने लिया था, किसी ने 15 लाख का लिया था और आज वो करोड़ों रुपए में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैसल टाउन की। फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये वही हैं जिन्होंने मल्टी गार्डन, D17, फैसल हिल्स, E11 और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं और वो वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और आप ये लाइव फुटेज भी देख सकते हैं कि वहाँ के उन प्रोजेक्ट्स की क्या सूरत हाल है। फैसल टाउन फेज 2 आज से 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और 2 ही दिन के अंदर उसकी 5 मरला और 7 मरला और 10 मरला की बुकिंग क्लोज हो चुकी थी। नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर जो है उन्होंने एक कनाल की भी अपनी और 14 मरले की भी बुकिंग क्लोज कर दी थी। उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि आवाम का बहुत ज्यादा जो है रिस्पॉन्स आया और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करवाई और ये सारा प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर ही सेल हो चुका था। अभी फैसल टाउन फेज 2 में ओवरसीज ब्लॉक के नाम से लिमिटेड इन्वेंट्री लॉन्च की जा रही है, जिसके अंदर 5 मरले का प्लॉट इंतहाई मुनासिब कीमत पे 35 लाख रुपए में है और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टरली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1,55,000 है, जिसको अगर आप मंथली पे भी डिवाइड करते हैं तो ये आपके 51,000 52,000 रुपये बनते हैं तकरीबन। और ये 4 सालों की इंस्टॉलमेंट है। इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये ठलिया इंटरचेंज पे वाक़ है। ठलिया इंटरचेंज कौन सा इंटरचेंज है जो कि अगर आप टूवर्ड्स इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाएं तो पहला इंटरचेंज आता है और अगर लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हो तो इस्लामाबाद से पहले न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरचेंज जो आता है ये ठलिया इंटरचेंज बनता है। ठलिया इंटरचेंज पे इसकी लोकेशन बनती है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कंसर्न है इसके हवाले से कि 1 साल हो गए हैं इसका एनओसी नहीं क्लियर, 1 साल हो गया है इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये कब तक होगी। ये रात ही को मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे सारी चीजें डिटेल्स पूछ रहा था। मैंने उनको गाइड किया कि एनओसी के मामला जो होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं। एनओसी ऐसा नहीं है कि आपने रात को सोए हैं और सुबह उठेंगे तो एनओसी क्लियर हो। एनओसी क्लियर होने में 4 से 5 साल का वक्त दरकार होता है। ये एक स्टेट के साथ और लीगल प्रोसेस होता है और आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों के साथ ये प्रोसेस सारा मुकम्मल करना होता है, जिसके बाद आपका एनएससी अप्रूव होता है। सबसे पहले एलओपी होता है, लैंड ऑफ परचेज जो होता है वो आपने करना होता है। लेआउट प्लान होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस एनओसी के लिए प्रोसेस होते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। और इसी रीजन की वजह से ये जितने भी सोसाइटीज हैं आपको इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट्स देती हैं। इसकी रीजन यही होती है कि 4 सालों में आप लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। 4 सालों के अंदर आपने जो है अपनी जब तक डाउन डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स को मुकम्मल करना है, पोजेशन का जब टाइम आएगा तब तक वो उसकी डेवलपमेंट भी कर लेंगे और साथ में इसको एनओसी और इसके जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। यही रीजन है। अगर वो पहले से ही एनओसी अपना अप्रूव करवा लें, पहले से ही उसकी डेवलपमेंट कर लें, तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की कि वो आपका इंस्टॉलमेंट पे दें। वरना तो आप बैंक के थ्रू भी इंस्टॉलमेंट पे करवा सकते हैं। कोई भी आप घर ले लें, कोई भी आप प्लॉट ले लें, आप उसको बैंक पे लीज पे करवा लें, आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, आप 10 साल के लिए भी करवा सकते हैं। सोसाइटी बेसिकली इसी रीजन की वजह से आपको इंस्टॉलमेंट पे देती है, वरना अदरवाइज जो चीज आपको 35 लाख में आज मिल रही है वो उसका एनओसी और उसको पोजेशनेबल चीज पे दें तो वो 70 लाख से कम नहीं होगी डबल कीमत पे। तो सोसाइटी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपना लॉस करे। सोसाइटी इसी चीज का बेनिफिट खुद भी लेती है और आपको भी देती है। पहला बेनिफिट वो खुद ये लेती है कि आपसे डाउन पेमेंट और लेके और इंस्टॉलमेंट्स पे लेती रहती है और कम कीमत में आपको दे देती है। और उस दौरान उनको बेनिफिट ये होता है कि वो इस प्रोसेस जो एनओसी वगैरह था वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। आपको बेनिफिट क्या होता है? आप कम कीमत पे लेते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू आप उसको प्लॉट पूरा कर लेते हैं और जब पोजेशन आता है तो वही प्लॉट आपको 35 लाख से 70 लाख पे डायरेक्ट चला जाता है, डबल हो जाता है। ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। अगर वहां पे थोड़ी सी आबादी भी हो जाए तो ये 1 करोड़ को टच करने लगता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप फैसल टाउन फेज 2 में ओवरसीज ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवाने की ख्वाहिशमंद है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और मेरी टीम से किसी भी और इंफॉर्मेशन के लिए आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।